अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुरतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब मज़े में होंगे, खैर से होंगे। और काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और आज जा रही हूँ सोसाइटी का रिव्यू करने। लोगों ने तो सोचा था मैडम भाग गई, मैडम डर गई, बड़े बड़े वो सुनने में आई हैं बातें। लेकिन आपको पता है, जैसे कि मैं अपडेट करती रही हूँ कि थोड़ी सी बिजी थी अपने कोर बिज़नेस में। उससे पहले कोविड हुआ था, तो बस ये 2-3 माह में कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाई चैनल के लिए। तो राइट नाउ आज कल मार्केट में काफ़ी नई सोसाइटीज़ आ गई हैं और काफ़ी सारा चेंजेस आए हुए हैं। लोगों को मौका मिला हुआ है कि मैडम नहीं है तो तबाही फेर दो ना, तो अब डर जाएं दोबारा से मैं आ गई हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा, आज हम जा रहे हैं मार्बल आर्च, जो कि न्यू सोसाइटी लॉन्च हुई है, जो कि लोकेटेड है I-14 सेक्टर के पास ही, जो कि अप कंट्री वगैरह है। तो जाते हैं आज इस सोसाइटी को रिव्यू करते हैं। बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, तो इसकी लोकेशन, इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी प्राइसेस, इसकी डेवलपमेंट, इसका लीगल स्टेटस, तमाम को आज डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत मार्केट में इसका शोर सुना हुआ है, तो जाके देखते हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी इसका ख़ुद भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कौन सी है, वहाँ पे है, लेकिन ये रिसर्च के मुताबिक। लेकिन जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते कहाँ है और कैसी सोसाइटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है ऑनर्स की, ईच एंड एवरीथिंग आज इस सोसाइटी के बारे में आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। सीट बेल्ट बांध लेती हूँ क्योंकि बाद में सारे लोग कह रहे होते सीट बेल्ट नहीं बांधती। तो मीटर रीडिंग मैंने अभी जी कर दी है 0-0, हमेशा की तरह। जो हमारा अच्छा काम आपको पसंद आता है, हमारे जो ये रास्ता दिखाना, मीटर दिखाना, एग्जैक्टली रोड कंडीशन दिखाना, डिस्टेंस एग्जैक्टली बताना। तो अभी जी 0 पॉइंट से स्टार्ट करने लगी आज के अपना सफ़र। तो ज़्यादा बातें नहीं करती, फिर आप वीडियो लंबी हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखा 0 पॉइंट इस्लामाबाद, जहाँ से मैं हमेशा हर वीडियो का अपना सफ़र स्टार्ट करती हूँ। मीटर रीडिंग मैंने 0-0 कर दी है। लोगों को मुझ पर ट्रस्ट तो है, लेकिन फिर भी दिखाना मेरा फ़र्ज़ है कुछ लोगों के लिए। सो चलते मेरे साथ रहिएगा। मैं रवा दवा हूँ श्रीनगर हाईवे, जो कि कश्मीर हाईवे ओल्ड नेम था इसका, अब ये श्रीनगर हाईवे है। यहाँ पे मेट्रो ट्रैक भी जा रहा है और 3 सिग्नल्स हैं, जो कि फ्यूचर में मैं बताती आ रही हूँ कि इसको सिग्नल फ्री जोन कर दिया जाएगा इस रोड को। तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होप सो मेरी वीडियो सुन के शायद वो कर ही दें। एनी हाउ, यहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊँगी, तो मैं उसके बाद जाऊँगी मोटरवे से होते हुए जाऊँगी आपके इसके मार्बल आर्च के जो सोसाइटी है, बिकॉज़ के इसका जो रावलपिंडी से भी जाता है I-14, जो कि ताज रेजिडेंशिया आप कंट्री वगैरह साइड से भी, लेकिन बहुत ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि वो जो एयरपोर्ट वाला जो रोड है, जो कि मोटरवे से, इसका जो लोकेशन डिस्टेंस है वो ईजी भी है और नज़दीक भी है। तो मैं आज यहाँ से जाऊँगी और नेक्स्ट मैं आपको वहाँ से जो कि रावलपिंडी साइड से भी विज़िट करवा दूँगी। जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ और इससे मुझे पता चल जाता है कि आप मेरी वीडियो भगा के देखते हैं या आराम से देखते हैं। तो मेरी मेहनत इतनी होती है, सारी डिटेल्स देती हूँ, ऐसी कोई भी डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करता। खैर, आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में कोविड के हालात बस मतलब 70-80% ठीक हैं, जो हमें लगता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े ज़्यादा डराया जाता है हमें। खैर, वो डराना भी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पे। लेकिन आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपने कंट्री के बारे में, अपने इलाके के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है कोविड की, ताकि हम इससे एक आइडिया लगा सकें कि हमें अपने जो मैस्कॉम के जो हमारे इवेंट्स होते हैं, तो हमें वो कंटिन्यू करने चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने मैस्कॉम से लॉन्च करते हैं, तो हमें ओवरऑल जब कोविड की सिचुएशन बेस्ट होती है, जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, तो हमने तब लॉन्च करने। तो इससे मैं थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगी, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। साइड पे मेरे जो मेट्रो आप देख रहे हैं, मेट्रो ट्रैक है। अच्छा, PMLN वालों ने ये जी बना दी, नून वालों ने, और फिर खान साहब की हुकूमत आ गई। 90% ये प्रोजेक्ट रेडी है यहाँ पे, लेकिन खान साहब ने आके काम शाम रोक दिया। लोगों को पैसे दिए हुए, बनी हुई चीज़ है, और 3-3.5 साल से इसको इसी तरह छोड़ा हुआ है। मतलब खान साहब की कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ें बन गई हैं, अब आप आएँ, आप उसको इम्प्रूव करके उसको स्टार्ट करें। अब आप क्या उनके साथ ज़िद करके रोकी रखेंगे? इसमें तो मुझे शदीद गुस्सा आता है। मतलब एक चीज़ बनी हुई है, उसको चलाएं भाई, उससे अर्निंग करें, कमाएं। आपने कमाना भी है, लोगों को भी सहूलत दें, खुद को भी मेंटली रिलीज़ करें। पता नहीं मियाँ जी की डेथ के बाद ही ये करेंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं स्टीमर्स लगे हुए हैं, जो कि मार्बल आर्च के
बहुत ब्रांडिंग की हुई है इन्होंने, और स्टार मार्केटिंग, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट एक मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि वो जिस भी प्रोजेक्ट को लेते हैं, एक तो अच्छा प्रोजेक्ट लेते हैं हमेशा, और सेकेंडली जिसका एनओसी होता है, थर्ड वो मार्केट बहुत अच्छे से करते हैं। तो गुजरे जी 18 के सामने से हम आ चुके हैं जी M2 टोल प्लाज़ा। सामने पार्क व्यू की ब्रांडिंग हुई है। राइट साइड पे मेरे टॉप सिटी है, लेफ़्ट साइड पे यूनिवर्सिटी टाउन है, और 21 किलोमीटर यहाँ तक जो डिस्टेंस बना है इसका। और मोटरवे पे आ चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है ये जी। 27.6 किलोमीटर हो चुका है, और ठलिया इंटरचेंज आ गया जी। यहाँ से हम होंगे जी लेफ़्ट, ठलिया इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे। यहाँ हम पे करेंगे टूल टैक्स, और यहाँ तक पहुँचने तक मुझे 30 to 35 मिनट्स मुझे लग चुके हैं अब तक। 40 रुपीज़ टूल टैक्स आपको पे करना होता है वन साइडेड। मोटरवे से जैसे ही ठलिया इंटरचेंज उतरते हैं नीचे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। और ये वही पुराना टिपिकल गांव वाला रोड जैसे होता है उस तरह से आ जाता है। आगे जाके देखते हैं जी सोसाइटी कहाँ है। इस सोसाइटी की ख़ास बात कि ये इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, और इसने मुझे डायरेक्शन दी है कि सोसाइटी इधर ही है कहीं। मार्बल आर्ट सोसाइटी के लिए एक छोटे से कंजस्टेड रोड गांव के अंदर से हम सोसाइटी की तरफ रवां दवा हैं जी। व्यूअर्स, ठलिया गांव है, यहाँ से हम गुज़र कर जा रहे हैं, और ब्रांडिंग यहाँ पे भी लगी हुई है। जो कि व्यूअर्स माशाल्लाह से बारिश स्टार्ट हो गई है, और सोसाइटी नहीं मिली मुझे। लेकिन ये व्यूअर्स राइट साइड पे मेरे सिल्वर सिटी है, इसका भी रिव्यू करेंगे। ये लेफ़्ट साइड पे CBR टाउन का ISJ ब्लॉक है। आगे जी अप कंट्री हाउसिंग प्रोजेक्ट। व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं मार्बल आर्ट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ पे एंटर होते हैं, और आपको पहले सोसाइटी का फुल विज़िट करवाते हैं, दैन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। 35 किलोमीटर यहाँ तक डिस्टेंस बन चुका है मेन एंट्रेंस तक। व्यूअर्स हम आए थे सोसाइटी में, और यहाँ पे स्टार मार्केटिंग ने अपना साइट ऑफिस बना के जो कि इसको मार्केट कर रहे हैं मार्बल आर्ट्स को, उनका स्टाफ बैठा था। और जैसे हम गए बड़े अच्छे से, मैंने कहा कुछ चीज़ें मज़ीद पूछ लूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन होते हैं उसको रीचेक कर लेते हैं। तो वो मैंने किया वहाँ जाके, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एंटरटेन किया। यही डिफरेंस होता है प्रॉपर्टी डीलर में और प्रोफेशनल मार्केटर में। सो व्यूअर्स हम आ चुके हैं मार्बल आर्ट सोसाइटी के अंदर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन की, देन वन बाय वन करके बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो मार्बल आर्ट्स जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इनके जो ये लॉन्च हुआ है, न्यूली लॉन्च हुआ है, तकरीबन 1 to 2 मंथ हुए इसको लॉन्च हुए। न्यू प्रोजेक्ट है। एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो एक्सेसिबिलिटी आज के दिन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप ठलिया इंटरचेंज से आते हैं और या आप I-14 सेक्टर से, दो इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ हैं। आप ठलिया इंटरचेंज से भी आ सकते हैं मोटरवे से होते हुए, और I-14 जो कि पेशावर रोड से अंदर होते हैं, ताज रेजिडेंशिया के सामने से होते हुए अभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आज मैं आई हूँ आप ठलिया इंटरचेंज वाली साइड से, जाऊँगी मैं जी I-14 सेक्टर से, ताकि दोनों एक्सेसिबिलिटीज़ का डिस्टेंस भी मेजर हो जाए और आपको दिखा भी दूँगी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी हैं। सो व्यूअर्स, जो होगी एक्सेसिबिलिटी की बात, टोटल एरिया जो इनके पास है वो जिसकी NOC क्लियर है वो है 1078 कनाल, ठीक है, 1078 कनाल। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ये है कि ये इसको एक्सपेंड करें, 2000 इन्होंने मज़ीद और बाइंग की है, तो टोटल तकरीबन ये 3000 कनाल तक जाएगी। अभी बाई की या नहीं की, लेकिन इनका जो फ्यूचर है वो 3000 तक इसको एक्सपेंड करना है। इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, छोटी सी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी की ख़ास बात जो है, जो मुझे खुशी होती है, वो ये है जी कि NOC इनको मिल चुका हुआ है RDA की तरफ से। ये रावलपिंडी में आती है सोसाइटी, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसको NOC मिल चुकी हुई है। देखें, आपको बताते हैं, जो उन्होंने काम करना होता है वो उनको NOC मिल जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिन्होंने नहीं करना होता, जिन्होंने बातें बनानी होती हैं, वो किसी भी तरीके से बातें बना लेते हैं। व्यूअर्स, अब बात कर रहे थे कुछ ऑनर की क्रेडिबिलिटी की। ऑनर की क्रेडिबिलिटी हमेशा आपसे कहती हूँ बहुत मैटर करती है। ऑनर की क्रेडिबिलिटी से आपको ये पता चल जाता है कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों ने पहले क्या किया, और क्या ये डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, और ट्रस्टेबल हैं या नहीं।
तो यहाँ पे बात करूँ जो कि मार्बल आर्च जो प्रोजेक्ट है इसको ऑन कर रहे हैं जी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाले, जो कि उन्होंने एक अपना पहले ही मार्केट में बहुत अच्छा नाम बनाया है, जो कि एयरपोर्ट के नज़दीक उनकी सोसाइटी लॉन्च हुई थी। उसका भी मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस सोसाइटी को उन्होंने विद इन मंथ्स इसकी सेल्स हो गई थी, वो फुली सोल्ड हो गई थी सोसाइटी। और उस सोसाइटी में सबसे मज़े की बात यह कि डबल प्रॉफिट्स आए थे, मतलब 20 लाख वाली चीज़ 40 लाख से भी ज़्यादा में मिल रही है। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे एज अ प्रॉफिट वाइज बहुत अच्छे थे, और लोकेशन बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, एनओसी क्लियर प्रोजेक्ट था इनका। तो इनकी सबसे मज़े की बात ये भी है कि ये आते हैं, पूरी वर्किंग करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, देन ये यहाँ पे आके एनओसी लेते हैं और उसके बाद मार्केट में आके लॉन्च करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट इन्होंने इंडिविजुअल किया था। इस मार्बल आर्च में इन्होंने यहाँ पे भी वही एक्सरसाइज की है जी, एनओसी ली है, लैंड एक्वायर की है, सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें इन्होंने स्टार मार्केटिंग, जो कि स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक मार्केटिंग कंपनी है, काफ़ी सारे लोग उसे जानते पहचानते होंगे, बाइंग भी करते होंगे उनके थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इन्होंने स्टार मार्केटिंग को एज अ सेल्स पार्टनर लिया है। तो मेरे ख्याल से इनकी जो स्ट्रेंथ है और जो टीम है वो मिलजुल कर और ज़्यादा मतलब मजबूत हो गई है। मतलब इतने अच्छे दो इदारे जुड़ जाएं काम करने वाले, तो जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी और मजबूत हो जाती है। तो हम तो मुबारक भी देंगे इश्तियाक साहब को, और हम तो चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। काम करने वाले लोगों को मैं कहती हूँ हमेशा अप्रिशिएट करें, और इनके लिए तो अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि इनकी जो वर्किंग है मैं उससे बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ जो कि इनके मार्केटिंग है स्टार मार्केटिंग, ये जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, पूरे पाकिस्तान में इनके ऑफिसेज़ हैं, पूरे पाकिस्तान में सेल्स कर रहे होते हैं, ओवरसीज़ को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी जो एक्सरसाइज है जल्दी से सेल्स हो जाएंगी, और जैसे सोसाइटी फुली सोल्ड हो जाती है तो फिर रिटर्न्स भी, प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं और रिटर्न्स भी आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार मार्केटिंग का आने का इनको ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है। जाहिर सी बात है न्यूली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और यहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है डेवलपमेंट की, वो भी देखना ज़रूरी है। ज़्यादा तारीफ़ें हो जाएं तो वो भी नुकसानदेह होती हैं। लेकिन जो आज के दिन की सिचुएशन है उसको हम डिस्कस करते हैं, फ्यूचर में हम बात नहीं कर सकते। हाँ, हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, लेकिन नजूमी तो हम भी नहीं हैं। खैर, ये है जी सामने मशीनरी। आज फ्राइडे है, यहाँ पे मशीनरी अभी ऑफ़ है, आज छुट्टी होती है जी यहाँ पे पाकिस्तान में भी। और यहाँ पे वो सामने आप देख सकते हैं मशीनरी इन्होंने लगाई हुई थी। ये मेन बुलेवर्ड रोड पे कटिंग चल रही है इनकी, और ये जल्द से जल्द मेन बुलेवर्ड रोड बना देंगे। मेन एंट्रेंस, वो कहते हैं ना फ्रंट एंड डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ताकि आने वालों को एक फ़ील आए कि वाकई ये सोसाइटी बन रही है। तो यहाँ पे और तो कुछ नहीं है दिखाने को, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी लॉन्च हुई है तो डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ, जो इनकी मेन बुलेवर्ड रोड है वो इन्होंने मुझे बताया कि जो सोसाइटी का मेन फ्रंट है 220 का जो मेन फ्रंट होगा, और 200 इसका जो इतनी ही मेन बुलेवर्ड रोड होगी। 40 फीट स्ट्रीट साइज़ होंगे, और बड़ा ये एक छोटा सा और ख़ूबसूरत सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा। और जिस तरह से इनके लीगल स्टेटस क्लियर है, एनओसीज़ वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये टाइमली डिलीवर करेंगे और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी जो नज़र आ रहा है अभी तक। ठीक है व्यूअर्स, मेन एंट्रेंस से यहाँ तक तकरीबन 500 मीटर्स तक इनका जो मेन बुलेवर्ड रोड की कटिंग चल रही है। और लैंड की अगर बात करूँ तो लैंड जो है इनका डिप्रेशन वाला भी है, अनइवन थोड़ा सा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो थोड़ी सी चीज़ों को जानना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए इसको ऐड कर रही हूँ। अगर क्लोज़ करूँ तो यहाँ पे जो फ़ील आते आकर जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरह से इनको एनओसी मिली हुई है और सारे इनके मसले मसाइल हल हैं और लैंड इनके पास है, तो मेरे ख्याल से ये टाइमली डिलीवर करेंगे और मुझे उम्मीद है इनसे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट विज़िट पे कि क्या करते हैं। आपको पता है मैं हमेशा साल बाद विज़िट करती होती हूँ, तो देखती हूँ कि डेवलपमेंट स्टेटस क्या होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। फ़ैसिलिटीज़ तो डेफ़िनेटली आज के दिन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने भी वही मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो कि कम्युनिटीज़ डिफरेंट सोसाइटीज़, हर सोसाइटी ही आजकल ऑफ़र कर रही होती है, ये लोग भी वही ऑफ़र कर रहे हैं। तो होप सो जितनी भी वो फैसिलिटीज़ होती हैं एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में, तो वो तमाम यहाँ पे होंगी। कमर्शियल्स होंगे, यहाँ पे स्कूल्स होंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे शॉपिंग मॉल, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी रोड्स होंगी, पार्क्स होंगे, और वो तमाम चीज़ें जो एक ज़िंदगी की ज़रूरियात की होती हैं वो तमाम यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। सीसीटीवी, सारी चीज़ें, मतलब वो जो कहते हैं ना आपको पूरा शशका देते हैं, मैं ब्रोशर लगा दूँगी उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी ये देंगे। तो अभी तक आज के दिन तो जाहिर सी बात है मैंने जैसे कि बताया कि न्यूली है, लेकिन देखेंगे कि फ़्यूचर में ये क्या देते हैं फैसिलिटीज़ में।
वीवर्स, बात की जाए प्रोजेक्ट कटिंग की, तो प्रोजेक्ट कटिंग ऐसे अभी इन्होंने नहीं की, क्योंकि अभी ये फाइल सेल हो रही हैं। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट कटिंग जैसे ये बताएंगे, ब्लॉक्स वाला डिवाइड करेंगे, ये जो फर्स्ट सेल होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, तो प्रोजेक्ट की कटिंग आपके सामने अनाउंस की जाती है, कटिंग। सो वीवर्स, अब बात कर लेते हैं सोसाइटी की प्राइसेस की, जो कि मेन मुद्दा होता है कि भाई अब सारी तारीफ़ें कर दी हैं, सारी बातें बताती हैं, बीबी ये भी बताओ कि पैसे कितने कितने का महंगा, इतने ये चीज़। तो अब बताती हूँ जो आपको प्राइसेस बताती चलूँ। तो यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं वो हैं 25-50, 5 मरला, 30-60, 7 मरला, 35-65, तकरीबन 8 मरला बनता है, और जो कि 35-70, 10 मरला, और 50-90 जो कि 1 कनाल बनता है। तो मेरी कैलकुलेशन भी कितनी अच्छी होगी है प्लॉट बेचने वाली। आप कहेंगे मैडम भी प्लॉट बेचती है, इसको भी मेजरमेंट्स आती हैं। खैर व्यूअर्स, प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं फ़ाइल्स। तो अभी मैं आपको 5 मरला की प्राइस बता रही हूँ, जो कि 30,30,30,000 है, और जो कि 7 मरला की प्राइस है वो 43 लाख है, और जो कि 8 मरला की प्राइस है वो 52 लाख है, और इसी के साथ जो कि 10 मरला की प्राइस है 55 लाख, और जो कि 1 कनाल की प्राइस है 90 लाख। अच्छा, यहाँ पे बुकिंग हो रही है जी, बुकिंग है जो कि 5 मरला की 6,06,000 से, और फिर कंफर्मेशन मनी है जो कि 3,30,000 से, और फिर इसकी 33 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, और इस तरह से इसकी पेमेंट्स हैं। खैर मैं पेमेंट जो है, ये जो शेड्यूल है ये अटैच कर दूँगी, आपको हर जगह इंटरनेट से मिल जाता है। मैंने आपको जस्ट प्राइसेस बतानी थी, लेकिन प्राइसेस बताने की ख़ास बात ये थी कि मैं अटैच भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि प्राइसेस पे लॉन्च कर देती हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि बहुत सस्ता प्लॉट है, लेकिन वो फिर अपनी मर्ज़ी के जब चीज़ें अच्छी उनकी हो जाती हैं तो अपनी मर्ज़ी के डेवलपमेंट चार्जेस आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मार्बल आर्ट्स वालों ने एक बहुत अच्छी बात की, अब मैं कहती हूँ हर तरह से ये अपने आप को बहुत ही ना सेफ़ और क्लियर करके चल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इन प्राइसेस में इंक्लूड करके बताएं, तो ये इसकी अच्छी बात है कि मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फिर जो कि कॉर्नर और जो कि पार्क फेस या मेन बुलेवर्ड के वो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और अगर मेन बुलेवर्ड का या कॉर्नर है और फिर प्लस पार्क फेस है तो उसके भी 15% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो इन्होंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। और ये हमेशा हर सोसाइटी में होता है कि आपको अच्छा कैटेगरी का प्लॉट मिलता है तो उस पर 15% या 10% एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं। सोसाइटी में कमर्शियल के ऑप्शंस भी हैं, और मोस्टली सोसाइटीज़ रेजिडेंशियल के बाद ही काफ़ी टाइम बाद कमर्शियल लॉन्च करती है, लेकिन इन्होंने साथ ही लॉन्च कर दिए हैं। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं और हर नई सोसाइटी में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कमर्शियल बाय करें, और नई सोसाइटीज़ में आप जब भी कमर्शियल बनाते हैं और सारी चीज़ें प्री लॉन्चिंग पे लेते हैं तो आपको जब मतलब लॉन्चिंग प्राइसेस के बाद भी प्राइसेस इंक्रीज़ होती है तो आपको फ़ायदा होता है, कमर्शियल में अच्छे फ़ायदे होते हैं। खैर कुछ लोग रेजिडेंशियल पे नहीं जाते, कमर्शियल ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो इनके पास कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है, कमर्शियल का जो साइज़ है 30x40 और 40x60, 45x65 और 40x70 के इनके पास ये कमर्शियल अवेलेबिलिटी है। अगर बात की जाए प्राइसेस की तो यहाँ पे जो लॉन्च प्राइसेस हैं कमर्शियल की वो 30-40 की जो हैं 30x40 की 1,13,05,000 हैं, और जो कि 40-60 की प्राइस है वो 2,26,95,000, और जो कि 45-65 की जो प्राइस है कमर्शियल की वो 2,76,25,000 है, और जो कि 40x70 की जो कमर्शियल की प्राइस है वो 3,11,00,000। इतने करोड़ डाल दी कि मेरे करोड़ ही किचमिच हो गए। खैर ये मैं प्राइसेस इसलिए देख के बता रही हूँ कि याद नहीं रहती। बात की जाए प्राइसेस की तो प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि प्राइसेस हाई हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आपको एक मतलब रिलायबल चीज़ मिल रही हो और उसके बाद आपको यहाँ पे एनओसी क्लियर प्रोजेक्ट है, उसके अलावा यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऑल ड्यूज़ मतलब क्लियर प्लॉट आपको मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इतना एक्सपेंसिव प्लॉट नहीं है, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जिनके मैंने ऑलरेडी रिव्यू किए हैं। तो जब बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं तो मैं भी एक बार शॉक हो गई जाती हूँ कि यार मतलब ज़्यादती वाली बात है। तो यहाँ पर देखा जाए सारी चीज़ें क्लियर हैं तो डेफिनेटली डिलीवर भी करेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उन्होंने प्राइसेस वही रखी हैं ताकि ये चीज़ बनाकर क्योंकि 3 साल बाद डेवलपमेंट आपको पोजीशन देनी है इन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस हैं खर्चे शर्चे आते हैं सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है। डिलीवर करने वाले लोग एक अच्छी चीज़ हो तो उसकी थोड़ी सी प्राइसेस हाई होती ही हैं। व्यूअर्स थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ मार्बल आर्च का जो
5 मरला है यहाँ पे वो है जी 30,30,000 का। और यहाँ पे जो कि ताज रेजिडेंशियल है, क्योंकि वो भी इंस्टॉलमेंट इस कंपैरिजन उससे मैं करूँगी, तो यहाँ पे उसकी जो 5 मरला है वो 35 लाख है, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पर कनाल के हिसाब चार्ज किए जाते हैं, तो वो मेरे हाल से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और यहाँ इनका जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंगली रीज़नेबल है। इसी तरह जिस जो टोटली और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट से इसकी प्राइसेस को, तो बता जाऊँ, एक तो गुलबर्ग की अगर बात की जाए तो गुलबर्ग मरला है वो आपको मिल जाता है 30 से 32 लाख रुपए का। और जो कि पार्क व्यू की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 55 से 65 लाख रुपए का। डिफरेंट ब्लॉक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि इन्वेस्टर्स के लिए या बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन फैक्टर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं। सबसे पहले बात की जाए प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो वो एवरेज है, इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि इन्वेस्टमेंट सेकंड जो है इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, मतलब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ठीक हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अभी तो लॉन्च है, लेकिन जो फ्यूचर नज़र आता है तो लगता है जी कि जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो चीज़ें इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जिस तरह से ये डिलीवर कर रहे हैं सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आएंगे। अगर बात करें प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी 100% सिक्योर है। मैं तो यही कहूँगी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। पॉइंट ये है कि इस सोसाइटी की एक बैक जाके लगेगी जो कि चक्री रोड को, और वहाँ से चक्री रोड जहाँ पे जाके अटैच होगी तो वहीं से रिंग रोड भी इसको अटैच हो रहा है। बकौल सोसाइटी वालों के कहने, ये मैं नहीं कह रही, कोई मुझे मैप शैप नहीं है, तो इस चीज़ को आप अपने तक ही रखें, लेकिन इनका कहना है कि ये चक्री रोड पे भी इसका एक गेट देंगे और वहाँ से रिंग रोड बड़े पास से गुजर है, तो ये भी इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। यूनिकनेस की तो प्रोजेक्ट की यूनिकनेस यही है जी कि जो डेवलपर हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यही इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस है जो कि मेरे हाथ से अभी तक इसको उठा के रखा हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है जो कि बड़े टाइकॉन्स हैं, जो कि मार्केटिंग सेल्स के लोग हैं, अपने आप को जो कहते हैं, जो कि डीलर हज़रात लाइक जैसे आप समझते हैं, जो आसान अल्फाज में जो कि अच्छे बड़े डीलर हज़रात हैं, वो इस सोसाइटी को इतना प्रमोट नहीं कर रहे, इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर रहे जैसे कि चक्री रोड की या डिफरेंट ऐसे सोसाइटीज़ की जहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे होते, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें NOC क्लियर, लीगल स्टेटस क्लियर नहीं होता, वहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहे होते, क्योंकि सोसाइटी को सेल करना मुश्किल होता है, तो वो सारे डीलर्स वहाँ जाते हैं और उस सोसाइटी को उठा देते हैं बगैर किसी अच्छी, उसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होती, कोई बेनिफिट्स नहीं होते, नज़र आ रहे होते, लेकिन वो इतना उठा देते हैं कि आप मजबूर हो जाते लेने के लिए। लेकिन ये सोसाइटी खुद ही सेल हो रही है, क्योंकि इनके आगे कोई भी ऐसी हर्डल्स नहीं है जिसकी वजह से इनको किसी डीलर्स को ऑनबोर्ड करना पड़े या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे डीलर्स को भी यही नुकसान है कि यहाँ पे इनको इतने अच्छे कमीशंस ऑफ़र नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में होते हैं। तो यहाँ पे मेहनत उनकी कम लगती है, तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड भी कम मिलता है। लेकिन जहाँ पे उनकी मेहनत ज़्यादा लगती है वहाँ पे उनको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं इलीगल सोसाइटीज़ को। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो बात की जाए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, यहाँ पे जी एडवांटेज ही एडवांटेज मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि एक एडवांटेज है जी NOC क्लियर प्रोजेक्ट है। सेकंड एडवांटेज है यहाँ पे जो कि इस प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस हैं, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको मिल रहे हैं, प्राइसेस ठीक हैं। और यहाँ पे थर्ड ये कि डेवलपर बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है फौरी। और अगर अब बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज यहाँ पे एक ही मुझे नज़र आता है जो कि डिस्टेंस वाइज रावलपिंडी में आती है, तो पिंडी वाले लोगों के लिए ये बेस्ट है, मिडिल क्लास लोगों के लिए आप कह लें। लेकिन अगर आप कोई हाई फाई देख के, अगर इंटरनेट पे वो जो एनिमेशंस देख के आप उसको एक्सपेक्ट करके यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, तो ये आप थोड़ी सी इस पर अच्छे से वर्किंग कर लीजिएगा, ताकि ओवरसीज़ जो हमें लाइक करते हैं, हमारी जो कि रिव्यूज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर, तो उनके लिए ये मशवरा है कि अगर आप इसको थ्रू एनिमेशन देख रहे हैं तो हमारी इस पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और सेकंड डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो आज के दिन अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कहा जा रहा है कि इस रोड को एक्सपेंड करके, जो अभी सर्विस रोड मैंने आपको गांव वाला दिखाया था, ये 60 फीट पे जाएगा। इस पे सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी ये बातें हैं, या तो फिर ये प्लान किया गया कि यहाँ पे जो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर रोड बना देंगी, इसको एक्सपेंड कर देंगी। लेकिन डेफिनेटली गाँव हैं, सारों से ये कोऑर्डिनेशन करना लेना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये भी एक फ्यूचर की बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ जो कि I-14 की साइड से आप आते हैं तो इस रोड
इसको एक्सपेंड किया जाएगा और मॉडिफाई करके इसको ज़रा डबल रोड बना दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, अब आप पूछना चाह रहे होंगे कि मैं अपने लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहूँगी इस तमाम विज़िट करने के बाद, तमाम चीज़ें देखने के बाद, तो अगर बाय करना चाहूँगी तो किस सूरतों में बाय करना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगी तो डेफ़िनेटली मैं फ़ॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय करूँगी, लेकिन फ़ॉर रेजिडेंशियल रहने के लिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगी। आज का रिव्यू काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का आपको रिव्यू दिया है। होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मुझे सपोर्ट किया करें। और मुझे आपसे क्या चाहिए होता है, एक लाइक चाहिए होता है, एक अच्छा सा कॉमेंट चाहिए होता है, और जो मैंने मेहनत की होती है उस पर आपका जो कि आपका ओपिनियन भी चाहिए होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वही हमारी मोटिवेशन होती है, इसी को देख के हम काम करते हैं। ना तो कोई हम एजेंट हैं और ना ही हम कोई सेल परचेज़ करते हैं, तो हम एक एज अ अनबायस्ड व्लॉगर काम करें। तो आप लोगों को चाहिए हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकें। तो कुर्रत-ए-ऐन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।